हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने क्या किया है, स्लोपिंग फ्लोर के लिए जो सीक्वेंस डेप्थ का जो एक जनरल इक्वेशन जो है वो एक डिराइव किया है। नेक्स्ट जो है वो अब आपको क्या करना है, जो भी देखिए स्लोपिंग फ्लोर में जो भी केस आपको देखना है वो सिर्फ रेक्टेंगुलर देखना है, ठीक है। तो वाई टी सीक्वेंस डेप्थ वाई टी अगर निकालने को बोला जाता है तो रूल ये हैं कि पहले वाई टी को कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें y2 निकालना होता है। और y2 है क्या, y2 जो है वो है हॉरिजॉन्टल जो चैनल था, हॉरिजॉन्टल चैनल के करिस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल के करिस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस डेप्थ होता था, y1 के करिस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस डेप्थ होता था उसे हम लोग y2 बोलते हैं। मतलब कि अभी जो केस आपको दिया जा रहा है वो स्लोपिंग दिया जा रहा है, लेकिन मान लीजिए कि अगर वही स्लोपिंग केस जो है वो स्लोपिंग ना होकर हॉरिजॉन्टल होता, तब उसकी जो सीक्वेंस डेप्थ होती वो y2 होती। तो पहले हमें y2 निकालनी होती है और फिर उस y2 का मदद से हम लोग yt कैलकुलेट करते हैं। तो y2 और yt में आपस में रिलेशन क्या होता है, वही लिखा हुआ है yt बाई y2 इक्वल टू 1.0071 मल्टीप्लाइड बाई e टू दी पावर 3.2386 tan थीटा। ठीक, अब y2 कैसे निकालेंगे, y2 के लिए फॉर्मूला वही यूज़ करना है, y2 बाई y1 इक्वल टू 1/2 माइनस का 1 प्लस रूट 1 + 8 f1 का स्क्वायर। ठीक, अब एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि y2 के कंपैरिजन में जो yt होता है वो ज़्यादा होता है। ये इक्वेशन से ही आपको ये बात दिख रही है। ठीक, नेक्स्ट जो एलिमेंट देखना है हमें वो क्या होता है, लेंथ ऑफ द जंप। तो लेंथ ऑफ द जंप जो होता है वो क्या होता है, जो जंप का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जहाँ सुपर क्रिटिकल फ्लो जहाँ पर है, और जो दूसरा पॉइंट होता है जहाँ से सब क्रिटिकल फ्लो बन चुका है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, या फिर रोलर जहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं, इन दोनों में से जो लॉन्गर होता है उसे हम लोग, रोलर का जो डिस्टेंस होता है टोटल, उन दोनों में से जो लॉन्गर डिस्टेंस होगी उसे हम लोग ले लेते हैं। लेंथ ऑफ द जंप को हम लोग LJ से इंडिकेट करते हैं और LJ के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले अवेलेबल हैं। ठीक, फॉर्मूला 1 क्या है कि LJ बाई y2 इक्वल टू 6.1 प्लस 4.0 tan थीटा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर y2 यूज़ हो रहा है, yt नहीं, तो हमें y2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर थीटा क्या है, इंक्लिनेशन, बेड स्लोप का इंक्लिनेशन है, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, LJ का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ से हमें एक LJ1 मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा f1 का जो वैल्यू है वो 4.5 से 13 के बीच में होना चाहिए। दूसरा जो हमें LJ मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, LJ इक्वल टू MS मल्टीप्लाइड बाई YT माइनस Y1। इसमें से YT तो हमें पता है, Y1 भी हमें पता है, लेकिन MS का वैल्यू नहीं पता है। तो जब आप MS का वैल्यू देखिए वो एक डायग्राम पे डिपेंड करता है जो कि ऑलरेडी सुब्रमण्यम की बुक में दिया हुआ है। ठीक, तो उसमें हमें करना क्या है कि एक डायरेक्शन, एक कर्व बना हुआ है और दूसरी साइड उसमें MS, Y डायरेक्शन में उसमें MS की वैल्यू है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ तो आप लोगों को जानने में आसानी होगी। सुब्रमण्यम में आप लोग देखिए पेज नंबर, सुब्रमण्यम में पेज नंबर 277 पे फिगर नंबर 6.15 देखिए, उसमें आपको ये डायग्राम मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो ये डायग्राम जो है वो आपको पेपर में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि डायरेक्टली MS की वैल्यू आपको प्रोवाइड की जाए। लेकिन अभी देख लीजिए होता क्या है, देखिए x डायरेक्शन में देखिए क्या दिया जा रहा है, tan थीटा की वैल्यूज़ दी जा रही हैं और y डायरेक्शन में MS की वैल्यूज़ दी हुई हैं और ये एक कर्व दिया हुआ है। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें tan थीटा की वैल्यू यानी बेड स्लोप थीटा हमें पता होता है, तो उससे हम लोग tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं। tan थीटा की वैल्यू सपोज यहाँ पर इतना मिल गया हमें, तो ये कर्व, इसके कर्व के करस्पॉन्डिंग जो भी हमें MS की वैल्यू होगी वो हमें मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग MS की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो चूँकि ये टोटली जो है वो इस ग्राफ पे बेसिस है और ये ग्राफ आपको पेपर में तो नहीं दिया जाएगा, तो हो सकता है उसमें MS की वैल्यू बता दी जाए।
कई वैल्यूज़ 5-6 वैल्यूज़ दे दीजिएगा, इस थीटा के करस्पॉन्डिंग एम की वैल्यू ये है, तो आपको सेलेक्ट करना होगा कि tan थीटा आपका कौन सा है और उस tan थीटा के करस्पॉन्डिंग एम की जो वैल्यू है वो हम ले लेते हैं। ठीक है, अभी पहुँचते हैं अपने प्रीवियस उसमें। ठीक है, तो इस तरह हमें क्या मिल जाएगा, हमें दो वैल्यूज़ मिली लेंथ ऑफ जंप की, एक हमें इस फॉर्मूले से मिली LJ1, एक हमें इस फॉर्मूले से मिली LJ2। तो अगर दोनों वैल्यूज़ अवेलेबल हैं तो हमें जो फाइनल जो हमें LJ लेना है वो क्या है, इन्हीं दोनों को एवरेज ले लेते हैं हम लोग फाइनल। और कभी कभी क्या होता है MS की वैल्यू नहीं दी जाती है, तब सीधी बात है ये जो LJ1 की वैल्यू है यही हमारी फाइनल वैल्यू हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट हमें जो टर्म देखना है वो क्या है, हमें एनर्जी लॉस देखना है। एनर्जी लॉस के लिए हमें करना क्या होता है, पहले की तरह ही टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 माइनस टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2। यहाँ पर चूँकि स्लोप अवेलेबल है इसलिए अब Z1 और Z2 जो है वो बराबर नहीं है, Z1 और Z2 बराबर नहीं है। तो अब आप देखते हैं कि देखिए क्या दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, ये हमारा ये थीटा ये है, मान लीजिए सेक्शन 1 ये है, सेक्शन 2 ये है, ये Z1 हो जाएगा टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये पूरा Z2 हो जाएगा। तो देखिए ये टर्म और ये टर्म तो दोनों में बराबर है, लेकिन ये टर्म एक्स्ट्रा है, और ये टर्म होगा कितना कि सेक्शन 1 पर जो डेप्थ है, दोनों का डिफरेंस का जो डेप्थ है उसका दोनों का जो डिफरेंस है उसमें देखिए ये वैल्यू कितनी है, ये है LJ डिवाइड बाई कॉस थीटा है, और ये वैल्यू जो है ये है थीटा। तो ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, LJ tan थीटा हो जाएगी। ठीक, तो मतलब Z1 और Z2 में जो डिफरेंस है वो होगा LJ tan थीटा। यही चीज़ देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, Z1 और Z2 में जो डिफरेंस है वो है LJ tan थीटा। Y1 cos थीटा, YT cos थीटा, Y1 cos थीटा माइनस YT cos थीटा, cos थीटा कॉमन ले लिया, Y माइनस Y2। इसी तरह V1 का स्क्वायर बाई 2G माइनस VT का स्क्वायर बाई 2G। तो ये VT जो है वो सेक्शन 2 पर वेलोसिटी का कंपोनेंट है। नेक्स्ट जो है अब आप क्वेश्चन देखते हैं एक, A rectangular channel is laid on a slope of 1 horizontal 0.5 vertical। तो ये देखिए ये डायग्राम यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, जो हमें बोला गया है वो क्या है, जो हमें बताया गया है वो वैल्यू जो है 1 हॉरिजॉन्टल 0.5 वर्टिकल, तो यानी tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.15। इस तरह अगर cos थीटा चाहिए तो हमें ये वैल्यू निकालनी होगी, तो हमने जब इसका करंट कैलकुलेट किया तो वैल्यू हो जाएगी 1.011, तो 1 डिवाइड बाई 1.011, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 0.989। ये वैल्यू हमें आगे यूज़ करनी है इसलिए हमने इन्हें यहाँ पर कैलकुलेट किया। ठीक, अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ डिस्चार्ज ऑफ 11 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, डिस्चार्ज है 11 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर with meter width is passed down the channel at a depth of 0.7 meter, a hydraulic jump is known to occur at a section। ठीक है, y1 की वैल्यू जो है वो दी गई है कितना, y1 का वैल्यू जो है वो हमें दिया गया है 0.7 मीटर। कैलकुलेट द सीक्वेंट डेप्थ, मतलब YT कैलकुलेट करना है। व्हाट वुड बी द एनर्जी लॉस इफ़ स्लोप वॉज ज़ीरो, एनर्जी लॉस भी कैलकुलेट करना है, इसी सिचुएशन के लिए एनर्जी लॉस कैलकुलेट करना है, और फिर दूसरा केस लेना है जिसमें हमें एनर्जी लॉस को जो बेड स्लोप है उसको ज़ीरो मानना है, और फिर जो है एनर्जी लॉस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब अभी हमसे पूछा क्या गया है, YT का वैल्यू सेक्शन 2 पर जो अवेलेबल टोटल डेप्थ है वो हमें निकालना है। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि YT का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें Y2 पता होना चाहिए। Y2 क्या है, जो केस दिया गया है विद स्लोप के साथ उसको हम लोग विदाउट स्लोप मानते हुए पहले हम कैलकुलेट करेंगे Y2, और फिर उस Y2 और YT में रिलेशन है उस रिलेशन का यूज़ करेंगे। ठीक, तो Y2 का कैलकुलेट करना है। देखिए YT और Y2 में ये फॉर्मूला यूज़ होना है, जिसमें से tan थीटा अभी हमने कैलकुलेट कर लिया, मतलब ये वैल्यू तो कैलकुलेट हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। अगर हमें Y2 का वैल्यू पता हो तो हम YT का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब देखिए अब हम Y2 का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो Y2 के लिए हमारे पास ये फार्मूला है,
तो जब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो y1 तो हमारे पास है, लेकिन हमें f1 नहीं पता है, तो हमें f1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो f1 का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो f1 का फॉर्मूला होता है v1/√g/y1 रेक्टेंगुलर के लिए, जिसमें से हमें v1 नहीं पता है, y1 तो हमें पता है, तो हमें v1 निकालना पड़ेगा। तो v1 के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, v1 इक्वल टू होता है q/y1। q और y1 दोनों गिवन है, हमने v1 का वैल्यू निकाला। v1 मतलब वेलोसिटी एट सेक्शन 1। इस वेलोसिटी और सेक्शन 1 को यूज़ किया f1 का वैल्यू कैलकुलेट करने में। f1 मतलब फ्राउडे नंबर एट सेक्शन 1। फ्राउडे नंबर एट सेक्शन 1 की वैल्यू का यूज़ किया हमने y2/y1 कैलकुलेट करने के लिए, और फिर y1 का वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से हमने y2 का वैल्यू निकाल लिया। ठीक, फिर हमारे पास y2 और yt में रिलेशन हमें पता है, तो इस रिलेशन का यूज़ करके हमने yt का वैल्यू कैलकुलेट किया। एक आंसर हमें मिल गया। अब जो है वो लेंथ ऑफ जंप कैलकुलेट करना है। तो लेंथ ऑफ जंप कैलकुलेट करने के लिए देखिए, इसमें ms का वैल्यू तो नहीं गिवन है, लेकिन हमने बुक से इसमें ms का वैल्यू देख लिया, और ms का वैल्यू जो है वो 3.8 जो है वो देखा है। इसमें क्या है, देखिए LJ पहले हम लोग पहले वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। तो LJ इक्वल टू LJ/y2 की वैल्यू अभी भी कैलकुलेट की है हमने, और 6.14 tan थीटा की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की है। तो LJ का वैल्यू कैलकुलेट करने पाया 17.5 मीटर। दूसरा जो हमें वैल्यू लेना है वो yt का वैल्यू भी कैलकुलेट किया है, y1 का वैल्यू भी गिवन है, तो ms का वैल्यू कैसे हम लें। ठीक, तो ms के वैल्यू के लिए फिर से हमें उस ग्राफ को देखना होगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास वही फिगर। अब इस फिगर में देखिए तो tan थीटा की वैल्यू जो हमारे पास है वो 0.15 है। 0.15 मतलब कि वो यहाँ कहीं पर एग्जिस्ट करेगा। अब इस वैल्यू पर इसका वैल्यू अगर हम देखें तो ये टर्म और ये टर्म इधर कुछ ये, मतलब कि वैल्यू जो हमें मिलेगी वो क्या है, 3 से 4 के बीच में होगी, और वो लगभग 4 के पास होगी। तो नियर अबाउट वैल्यू जो हम ms के लिए लेते हैं वो 3.8 ले लेते हैं। ठीक, तो आप लोगों को क्या होगा, अब ये ग्राफ तो दिया नहीं जाएगा, हो सकता है ग्राफ बना के भी दे दे, लेकिन हो सकता है ग्राफ ना दिया जाए, तो ms की वैल्यू डायरेक्टली गिवन होगी कि इस पर्टिकुलर tan थीटा के लिए वैल्यू जो है वो ms की कितनी होगी वो दे दिया जाएगा। तो उस दी गई वैल्यू को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जब इस ms की वैल्यू को जो 3.8 वैल्यू आई है, ये 3.8 वैल्यू में मिल गई, तो 3.8 और ये yt की वैल्यू और y1 की वैल्यू हमने सॉल्व किया तो हमें LJ मिला, और पहले जो हमें LJ मिला था वो 37.5, तो दोनों का हमने एवरेज ले लिया और हमें LJ की ये फाइनल वैल्यू मिल गई, जो कि हमारा दूसरा आंसर है। ठीक, अगर मान लीजिए ये ms की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं होता, तो हमें जो LJ की वैल्यू जो फर्स्ट से जो LJ की वैल्यू आई है ये 37.5, हम इसी वैल्यू को एज आंसर लिख के रख देते। ठीक, तीसरा जो हमें केस देखना है वो हमें एनर्जी लॉस चाहिए। तो एनर्जी लॉस के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला अभी हमने देखिए ऊपर देखा है, ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला जो है डायरेक्टली यूज़ किया जाएगा, जिसमें LJ की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है, tan थीटा कैलकुलेट हो चुका है, cos थीटा कैलकुलेट हो चुका है, y1 y2 कैलकुलेट है, और v1 और vt के लिए v1 के लिए q डिवाइड बाई a1 और vt के लिए q डिवाइड बाई at, और वो वैल्यूज़ हमें पता हैं, तो हम डायरेक्टली वैल्यूज़ रख देते हैं और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी, एनर्जी लॉस की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, 9.36। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में था, एडेड था, वो क्या था कि अगर यही जो है फ्लोर जो है वो एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर होता तब हमारा एनर्जी लॉस कितना होता। तो एनर्जी लॉस के लिए डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल होता है, तो उस केस के लिए कि y2 माइनस y1 का क्यूब डिवाइड बाई 4 y1 y2। अब y2 क्या है, उसको हॉरिजॉन्टल मानते हुए सीक्वेंट डेप्थ निकालना, तो ऑलरेडी हमें कैलकुलेट की हुई है, y1 में हमें कैलकुलेट किया है, तो डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, तो ये वैल्यू में मिल जाएगी। तो यहाँ से आपका ये स्लोपिंग फ्लोर भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा में ही है, लेकिन अब आपको ये सीखना ही पड़ेगा। आपको टेल वाटर डेप्थ बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ जंप सीखना है। तो देखिए, अगर सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ जंप पूछा जाता है तो आप वही देंगे फ्राउडे नंबर बेसिस पे क्लासिफिकेशन। अगर उसमें स्पेसिफाई किया जाता है कि टेल वाटर डेप्थ और y2 इन दोनों वैल्यूज़ का कंपेयर करते हुए हमें फ्राउडे नंबर का वैल्यू मतलब जंप का टाइप बताइए, तब आप लोग ये क्लासिफिकेशन देंगे। टेल वाटर डेप्थ क्या होता है,
जैसे कि मान लीजिए कोई भी गेट है, जैसे स्लूज गेट है, कोई भी स्ट्रक्चर है, उसके बाद में कोई दूसरा स्ट्रक्चर है, जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसा, यहाँ पर कुछ गेट वगैरह ऐसा लगा हुआ है, वाटर जहाँ से जा रहा था ऐसे जा रहा है, इसके नीचे से वाटर जाएगा, यहाँ पर डेप्थ ऑफ वाटर कितना है, तो यहाँ पर मान लीजिए डेप्थ ऑफ वाटर जो है उसको हम लोग YT से इंडिकेट करते हैं, तो ये होता है टेल वाटर डेप्थ। तो टेल वाटर डेप्थ और Y2 मतलब कि सेक्शन 2 पर सेक्शन 1 के करेस्पॉन्डिंग जो हमारी सुपर क्रिटिकल डेप्थ के करेस्पॉन्डिंग सब क्रिटिकल की जो डेप्थ होती है, मतलब हाइड्रोलिक जंप की जो सीक्वेंट डेप्थ होगी वो Y2 है, और YT क्या है, टेल वाटर डेप्थ है। इन दोनों का आपस में रिलेटिव कंपैरिजन करते हुए भी हम लोग जंप को क्लासिफाई कर देते हैं। मान लीजिए कि YT और Y2 बराबर हैं, मतलब कि टेल वाटर डेप्थ उतना ही अवेलेबल है जितना जंप क्या है, Y1 से Y2 तक पहुंचने में Y1 से क्या होगा, वो अगर ये सब कुछ टेल वाटर डेप्थ का कुछ काम नहीं होता तो क्या होता, पहले सेक्शन 1 पे Y1 बनता और सेक्शन 2 पे क्या होता, Y2 बन जाता। सेक्शन 1 पे Y1 होता, बाद में Y2 बन जाता। तो अगर Y2 और YT दोनों बराबर हैं तो इस तरीके का जो केस होता है, इसे जंप हमें बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं फ्री जंप। ठीक। दूसरा जो केस होता है कि अगर जो टेल वाटर डेप्थ अवेलेबल है वो Y2 से कम है, ठीक, तो इस तरीके के जंप को हम लोग बोलते हैं फ्री रिपेल्ड जंप। और अगर हमारे पास जो डेप्थ अवेलेबल है, जो Y2 जो बन के आएगा और वो कम हो जाता है और YT ज़्यादा हो जाता है, टेल वाटर डेप्थ Y2 से ज़्यादा हो जाती है, तो इस तरीके के केस को हम लोग बोलते हैं सबमर्ज्ड जंप। इसमें कुछ टर्म यूज़ हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए इसमें YA यूज़ है। तो YA होता क्या है, YA जो है वो Y1 है। जैसे सेक्शन 1 बोलते थे ना, सेक्शन 1, तो वही चीज़ यहाँ पर उसी चीज़ को हमने YA से इंडिकेट किया है। और अगर आप एक चीज़ गौर करें तो YA जो है वो सेक्शन 1 है और वही हमारा वेना कॉन्ट्रैक्टा है। वहीं पर हमें सबसे कम डेप्थ मिलेगी तो वहीं पर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो वही हमारा जंप का इनिशियल पॉइंट होगा। ठीक, तो Y1 को ही हम लोग यहाँ पर YA बोल रहे हैं, उसी पॉइंट को हम लोग वेना कॉन्ट्रैक्टा बोल रहे हैं। और Y1 के करेस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंट डेप्थ है वो Y2 है, और YT क्या है, टेल वाटर डेप्थ है। ठीक, इतना आप अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप लोगों ने टोटल RVF 1 जो है वो पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद RVF 2 आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अगर आप लोगों को कुछ बात ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, डाउट पूछ लीजिएगा। ठीक, थैंक यू।